हेलो गाइस। वेलकम बैक टू द करंट अफेयर्स चैनल। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 24 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे करंट अफेयर्स के चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका करंट हैंडल दिया गया है। आप हमें इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे अगेन कि वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सोफी एडनट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम विच कंट्री टू परफॉर्म अ स्पेस वॉक। तो आपको बताना है कि जो सोफी हैं, सोफी एडनट, वो वहाँ पहली वुमन बनी है यहाँ पे स्पेस वॉक करने वाली, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा फ्रांस। तो सोफी एडनट यहाँ पे फ्रांस से बिलोंग करती हैं और वो एस्ट्रोनॉट है यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी की, और अभी वो पहली वुमन बनी है जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली स्पेस वॉक की है। और उनकी जो स्पेस वॉक थी वो थी यहाँ पे बेसिकली 6 hours and 23 minutes की। ओके, एंड अगर हम बात करें, सोफी एडनर्स फ्रांस से हैं और वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। और उनके जो पार्टनर थे वो थे अनिल मेनन, और उनकी जो ड्यूरेशन रही वो रही 6 hours and 23 minutes। ओके, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी थर्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर है शैलो वाटरक्राफ्ट जिसको अभी इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। ओके, तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा आईएनएस मैंग्रोल। तो आईएनएस मैंग्रोल जो है बेसिकली ये थर्ड एंटी सबमरीन है, इसको अभी इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। और इसके जो वेसल्स हैं वो डिजाइन किए गए हैं पर्टिकुलरली फॉर डिटेक्टिंग एंड कॉम्बैटिंग सबमरीन्स इन अ शैलो कोस्टल वाटर्स। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत ही शैलो कोस्टल वाटर होते हैं, वहां पे इसको बेसिकली उसमें इसकी स्पेशलिटी है। ओके, एंड इसको जो बनाया गया है, ओके, इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर फिर से रिवीजन करें, शिप का नाम है आईएनएस मैंग्रोल और ये टाइप है ASWSWC, जिसकी की फुल फॉर्म है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। ओके, और ये थर्ड है, इसको बनाया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, लोकेशन कोची, और इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया है। इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ लाइफ अप्रोक्सीमेटली 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड वॉज फाउंड इन विच रीजन। तो इंडिया के यहाँ पे बेसिकली बहुत ही पुराने जीवन के अवशेष, ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ओल्ड, ये कौन से रीजन में मिले हैं अभी आपको ये बताना है। ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा सिंघम क्रेटन। तो सिंघम क्रेटन में यहाँ पे बेसिक सिंघम क्रेटन झारखंड में यहाँ पे जीवन के अवशेष मिले हैं, ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो जो एविडेंस है वो है एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ। ओके, और जो रॉक के ऊपर मिले हैं वो है चर्ट। तो ये आपको याद रखना है, जो मिले हैं ये वहां पे, उसका नाम है सिंघम क्रेटन, झारखंड में। ओके, वहां पे मिले हैं, ये आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट विच यूएस स्टेट असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन रिकॉग्नाइजिंग नवंबर 8 एज दिवाली डे। तो यूएस की कौन सी बेसिकली स्टेट असेंबली ने अभी रेजोल्यूशन पास किया कि नवंबर 8 को एज अ दिवाली डे घोषित किया है। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया ने यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया है और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है नवंबर डे को एज अ दिवाली डे। ओके, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। और ये उन्होंने बेसिकली, उनका ये एक सिंबल है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ओके, तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वाज द इंडियन आर्मीज फर्स्ट डेडिकेटेड बास बटालियन फॉर ड्रोन ऑपरेशन एंड सर्विलेंस एस्टेब्लिश्ड। तो आपको बताना है कि इंडियन आर्मी की पहली डेडिकेटेड बास बटालियन ड्रोन ऑपरेशन के लिए और सर्वेलेंस के लिए बेसिकली ये कहाँ पे बनाई गई है। तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा जलंधर। तो जलंधर में ये पहली बास बटालियन बनाई गई है जिसमें ड्रोन ऑपरेशन एंड सर्वेलेंस को इंक्लूड किया गया है। बेसिकली ड्रोन्स के द्वारा से यहाँ पे निगरानी की जाएगी। ओके, और ये अभी जलंधर में बनाई गई है और ये पहली है इस तरह की। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा, फर्स्ट डेडिकेटेड ड्रोन बटालियन है इस तरह की।
तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मेडल डिड ट्रेसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद विन एट दी BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो आपको बताना है कि ट्रेसा जॉली एंड गायत्री गोपीचंद ने यहाँ पे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है। ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ब्रॉन्ज। तो इन दोनों ने यहाँ पे अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है एट BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और ये बेसिकली कैटेगरी थी इनकी वुमेन डबल्स स्पोर्ट्स बैडमिंटन, एंड इन्होंने अभी जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच डेट इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो आपको बताना है कि नेशनल स्पेस डे इंडिया में कब मनाया जाता है। ओके, तो ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा 23 ऑफ अगस्त। तो 23 ऑफ अगस्त को हम मनाते हैं यहाँ पे नेशनल स्पेस डे। ओके, तो और ये क्यों मनाया जाता है 23 ऑफ अगस्त को? क्योंकि उस दिन हमारी सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की ऑन द मून। ऑन 23 ऑफ अगस्त 2023 में हमारा जो चंद्रयान था वो सक्सेसफुली लैंड हुआ था ऑन द मून। ओके, तो इसीलिए वहां पे 23 ऑफ अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। ओके, और अगर हम बात करें, शिव शक्ति पॉइंट था जिस जो कि लैंडिंग साइट थी यहाँ पे चंद्रयान की, और लैंडर था विक्रम, रोवर था प्रज्ञान, एंड लॉन्च व्हीकल था LVM-3M4। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच हिंदी साइंस मैगजीन completed 75 years and celebrated its platinum jubilee in 2026? तो आपको बताना है कि कौन सी हिंदी मैगजीन ने अभी अपने 75 साल पूरे कर लिए हैं और उन्होंने अपनी प्लेटिनम जुबली बनाई है। ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा विज्ञान प्रगति। तो विज्ञान प्रगति ने अभी अपने 75 ईयर्स ओल्ड कर लिए और उन्होंने अपनी प्लेटिनम जुबली मनाई है। और इसकी जो बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट हुई थी विज्ञान भारती की, वो हुई थी 1952 में। इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियाज फर्स्ट लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? आपको बताना है कि इंडिया का पहला लार्ज स्केल पे बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन सी स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया है। ये रहे आपके चार ऑप्शन। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में यहाँ के इंडिया का पहला लार्ज स्केल बायोपॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया गया है। ओके, तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे लखीमपुर में, लखीमपुर खेरी उसमें डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है इसे। और इसमें होगा क्या, वो बनाएंगे प्रोडक्शन ऑफ पॉलीएक्टिक एसिड एंड अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग एग्रीकल्चरल फीडस्टॉक सच एज शुगर केन। तो बेसिकली गन्ने से पॉलीएक्टिक एसिड बनाया जाएगा और ये अभी लगाया गया है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 80,000 टन पर ईयर। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट रहने वाली है वो रहने वाली है 380 करोड़ की। तो इसे याद रखिएगा, इंडिया का पहला लार्ज प्लांट है बायोपॉलीमर प्लांट इन दी उत्तर प्रदेश। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन एट दी लोसाने डायमंड लीग 2026? तो अभी जो लॉसाने डायमंड लीग हुई है 2026, आपको बताना है कि वहां पे नीरज चोपड़ा ने जो बेसिकली कौन सा मेडल जीता है। ये रहे आपके चार ऑप्शन। ये हमारे निजाफ के प्लेयर हैं यहाँ पे, और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है ये आपको बताना है। तो उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। तो नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे 88.05 मीटर्स के थ्रो के साथ यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है एट द लोसाने डायमंड लीग। और जिन्होंने पहला मेडल जीता है, जो बेसिकली फर्स्ट थे, गोल्ड मेडल जीता है जिन्होंने, वो है श्रीलंका के प्लेयर हैं। उन्होंने यहाँ पे पहले भी एक जगह पे गोल्ड मेडल जीता था और अभी यहाँ पे उन्होंने अगेन मेडल जीता है। ये आपको याद रखना है, जरूरी है। ओके, और जो श्रीलंका के प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पे बेसिकली गोल्ड मेडल जीता है, उनका नाम है रमेश थरंगा पथिरागे। ओके, उन्होंने यहाँ पे बेसिकली गोल्ड मेडल जीता है इसमें, और उनका जो थ्रो था वो था 88.14।
88.14 मीटर्स का उनका थ्रो था और नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो था 88.05 मीटर्स का। ओके, तो थोड़ी दूरी था, तो उन्होंने गोल्ड जीता, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। तो इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और गाइस, आज के लिए इतने ही करंट अफेयर्स थे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है, इंफॉर्मेशन लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।